नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु आत्मस्थानंद की सलाह पर संन्यास की जिद छोड़ दी थी। हिमालय से वापस गुजरात लौटकर वो संघ से जुड़ गए। लेकिन यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि तब स्वयंसेवक कम थे, काम बहुत बड़े बड़े थे। संघ की आर्थिक हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। प्रचार प्रसार के काम में आने वाले खर्च का बंदोबस्त मुश्किल से होता था। ऐसे कठिन दौर में नरेंद्र मोदी की सूझबूझ ने उन्हें संघ पदाधिकारियों का चहेता बनाया। एक तस्वीर ही काफी है नरेंद्र मोदी का कद बताने के लिए। कंधे पर गुरु का हाथ, होनहार शिष्य के साथ चेहरे पर खिली पवित्र मुस्कान। नरेंद्र मोदी के कंधे पर जिनका हाथ है, उन्हें कोई नरेंद्र मोदी का गुरु बताता है, कोई मानस पिता, तो कोई वैचारिक मार्गदर्शक। पूरे गुजरात में इन्हें सम्मान से वकील साहब कहा जाता था। असल नाम लक्ष्मण राव इनामदार था, जिन्हें गुजरात में संघ का शिल्पी कहा गया। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किताब बताती है कि लक्ष्मण राव के कहने पर नरेंद्र मोदी ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साल 1978 में नरेंद्र मोदी ने बीए की डिग्री हासिल की थी। वहीं 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की डिग्री ली। संघ प्रचारक बनने के बाद नरेंद्र मोदी को वकील साहब बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने लगे थे। एक बार एक कार्यक्रम के लिए नरेंद्र मोदी को वकील साहब ने पैसों से भरी एक थैली दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी ने वापस पैसों से भरी थैली वकील साहब को लौटाई। तब उन्होंने ये पूछा कि 60,000 रुपए नरेंद्र मोदी ने सही सलामत कैसे रखे। नरेंद्र मोदी ने वकील साहब को बताया कि उन्होंने नदी किनारे रेत में वो थैली दबा कर रखी थी। नरेंद्र मोदी का वो आइडिया वकील साहब को बेहद पसंद आया, क्योंकि तब पैसे को सुरक्षित रखने के लिए दूसरा कोई उपाय प्रचारकों के पास था नहीं। हेडगेवार भवन में रहते हुए युवा प्रचारक नरेंद्र मोदी ने अपने अनुशासन से, कुशल प्रबंधन से, समाज सेवा के समर्पण से वकील साहब का दिल जीत लिया था। प्रचारक नरेंद्र मोदी वकील साहब से ये सब सीखते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण राव इनामदार का जन्म शताब्दी समारोह मनाया। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने कई चौंकाने वाली कहानियां सुनी। उन्होंने व्यक्ति निर्माण में अपना जीवन खपाया, राष्ट्र निर्माण का एक रास्ता उन्होंने खोजा। जवानी के अनेक वर्ष उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता रहा, और इसलिए मेरे लिए वकील साहब का जीवन एक नित्य प्रेरणा का स्रोत रहा। आज कई लोगों को यह भी सवाल उठेगा कि हमने तो कभी नाम नहीं सुना था, आप शताब्दी मना रहे हो। मैं मानता हूं कि नाम नहीं सुना था, वही तो उनकी सबसे बड़ी कमाल थी। न नाम की चाह, न ही पहचान की परवाह। वकील साहब से ये मंत्र नरेंद्र मोदी को विरासत में मिला। उन्हें पर्दे के पीछे रहकर देशव्यापी अभियान चलाने का मौका भी जल्द ही मिल गया। देश में जब आपातकाल का अंधेरा घना हुआ, तब नरेंद्र मोदी का एक नया रूप सामने आया। उस रूप में नरेंद्र मोदी को पहचान पाना मुश्किल था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने विरोधी नेताओं, संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों तक को जेल में डालना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। आपातकाल में नरेंद्र मोदी को पुलिस तलाश रही थी। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने सिख सरदार का भेष धर लिया था। भूमिगत रहते हुए उन्होंने नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद की। आपातकाल में हुए अत्याचार पर नरेंद्र मोदी ने संघर्ष में गुजरात नाम से एक संस्मरण लिखा। इसे लिखने के लिए उन्होंने अन्न त्याग दिया और पूरे महीने सिर्फ फल और सब्जी पर गुजारा किया। बेल बजा, मैं दरवाजा खोला तो सामने जो खड़े थे व्यक्ति, मैं पहचाना ही नहीं वो कौन है। तो बोला आपकी पहचान? बोला पहले एक काम करो, दरवाजा बंद कर दो, मैं अंदर आ जाता हूँ। फिर सर पर से हैट निकाला तो बोला धर्मेंद्र भाई, तो आप यहाँ कैसे? तो कहे अभी ऐसा ही है, तू पहले दरवाजा बंद कर। फिर नरेंद्र भाई अंदर आए, मेरे साथ बातचीत की। पिताजी तो थे नहीं।
तो मैं बोला तो अभी आए हैं तो खाना खा के ही जाऊंगा। देश में 21 महीने इमरजेंसी का अंधियारा छाया रहा। उस दौर के जितने गवाह हैं वो कभी उसे भुला नहीं सके, खासकर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मजबूत लोकतंत्र के अभियान को अनवरत जारी रखा। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।